हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पावर एम्पलीफायर। आज हम लोग देखेंगे क्लास बी पावर एम्पलीफायर। ये दो टाइप का होता है, क्लास बी ट्रांसफार्मर कपल पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी ट्रांजिस्टर लेस पुश पुल एम्पलीफायर। तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट वाला देखेंगे। तो देखिए, क्लास बी ट्रांसफार्मर कपल पुश पुल एम्पलीफायर, इसका फिगर ध्यान से देखिएगा। इसमें दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, देखिए यहाँ से, एक Q1 एंड Q2। और यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर लगाया है। तो ट्रांसफार्मर जो है सेंटर टैप है। सेंटर टैप जब आप पढ़े होंगे, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें भी इस टाइप का ही सर्किट यूज़ किया गया था। तो ये सेंटर टैप करने का मतलब है कि यहाँ का आउटपुट जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक एक इधर होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा पार्ट होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, दो पार्ट में विथ अपोजिट पोलैरिटी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ लिखा हुआ पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। टू ट्रांजिस्टर मस्ट बी यूज्ड इन क्लास बी एम्पलीफायर टू ऑब्टेन साइनसोइडल आउटपुट करंट। Q1 एंड Q2 ऑपरेट्स इन कट ऑफ इन एब्सेंस ऑफ AC इनपुट। अब जो है इसमें बताया था क्या, तो क्लास बी एम्पलीफायर में जो Q पॉइंट होता है वो कट ऑफ में होता है या तो सैचुरेशन में होता है। तो अगर कट ऑफ में होगा तो क्या होगा, जो बेस जो मीटर होता है, जो यहाँ का जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे अपीयर ही नहीं होगा। कट ऑफ मतलब जीरो हो गया, तो ये दोनों जीरो हो गया। ट्रांजिस्टर डिसिपेट जीरो पावर इफ इनपुट AC इज नॉट अप्लाई। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, यहाँ पे पावर डिसिपेशन जीरो होता है। पिछले क्लास में डिटेल में बताया था क्यों होता है जीरो। ऑपरेशन देख लीजिए, अब कैसे काम करता है वो देखिए। व्हेन AC इनपुट इज अप्लाइड, AC वोल्टेज आर इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इनटू द ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर। अब देखिए, ये में हमारा ट्रांसफार्मर है। जब यहाँ अप्लाई किए तो यहाँ पे जो यहाँ का जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है सेकेंडरी वाइंडिंग में दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक चला गया ऊपर, एक चला गया नीचे। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा। एज सेकेंडरी वाइंडिंग इज सेंटर टैप AC वोल्टेज V1 एंड V2 विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे व्हेन VS इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव जब होगा तो क्या होगा, VB1 विल हैव पॉजिटिव एंड V2 विल हैव नेगेटिव। देन Q1 कंडक्ट्स एंड ड्रॉ करंट I1 फ्रॉम VCC वेयर एज Q2 रिमेन्स ऑफ। मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये काम करेगा और ये बंद रहेगा। When VS becomes negative, VB1 negative and VB2 becomes positive, then Q2 conducts and draw current I2 from VCC where Q1 remains off. अपोजिट हो जाओ, वाइस वर्सा। जब ये काम करेगा तो ये नहीं, जब ये काम करेगा तो ये नहीं। ओके, I1 and I2 flows in the opposite direction in the primary winding of the input transformer. Therefore, the resulting current in the secondary winding will be bidirectional or AC और sinusoidal current. अब यहाँ देखिए, पहले मैंने लिखा VB1 के लिए, Q1 के लिए देखिए क्या है। तो Q1 के लिए जो होगा मेरा इनपुट ये होगा। ऐसा करंट जो है ना Q1, ये देख लिया VB1 से डोनेट किए हैं, तो इससे जो करंट जो आउटपुट आएगा ये आएगा, इसका आउटपुट ये है। सेकंड हाफ के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसका आउटपुट हमारा यहाँ से देगा। तो क्या होगा, ये सिर्फ एक साइकिल काम कर रहा है। तो ये जस्ट लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ये हाफ वेव रेक्टिफायर पहला के लिए हो गया, इस दूसरा वेव के लिए ये हो गया। तो अगर दोनों कंबाइन किए, पहला के लिए ये हुआ, इसका आउटपुट ये हुआ, और दूसरा वेव के लिए हमारा आउटपुट ये हुआ। अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली जो इनपुट हम डाले थे वो आ गया, जो कि हमको चाहिए यहाँ पे। लेकिन देखिए एम्पलीफाइड वर्जन है, यहाँ पे 0.2 वोल्ट है। रेंज कितना हो गया, 0.4 वोल्ट। यहाँ पे कितना हो गया, 80 वोल्ट। मीन्स कि ये एम्पलीफाइड, ये एक्चुअली एम्पलीफाइड वर्जन है। इस तरह से सिग्नल हमारा आउटपुट में ऑब्टेन हुआ। देखिए यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, I1 and I2 flows in the opposite direction in the primary winding of input transformer. Therefore, the resulting current in the secondary winding will have bidirectional or AC or sinusoidal current. If one transistor pushes current into RL, the other pulls out of RL. Hence, circuit is known as push pull amplifier. मीन्स कहने का अर्थ ये हो गया कि जो RL है, पहला अगर ये पुश कर रहा है तो ये पुल करता है, जब ये पुश करता है ये पुल करता है। इसी कारण इसका नाम हो गया पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसका इफिशियंसी जो है पहले बता चुका हूँ 78.5 होता है। मैं इसको प्रूफ करूँगा फर्दर।
फिगर ऑफ मेरिट कितना होता है 0.4 होता है। इसका मैक्सिमम होता है 78.5, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज देख लीजिए, हायर एफिशिएंसी, स्मॉलर फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट देख लीजिए 0.4 है, इसमें पावर डिसिपेशन बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन पावर डिसिपेशन नेग्लिजिबल और जीरो, ये मैं बता चुका हूँ क्यों होता है जीरो। ड्रॉबैक क्या होता है ना कि जैसे देखिए, पहला ट्रांजिस्टर जब एक बार कंडक्ट किया तो जो सेकंड ट्रांजिस्टर है Q2 इमिडिएटली कनेक्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ समय लेता है, कुछ समय के लिए वो जीरो हो जाता है। तो जीरो होता है तो क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से एक क्रॉस ओवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ये हमेशा क्लास बी एम्पलीफायर में, क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर में ही होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम भी आता है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है, आप किस ट्रांजिस्टर में अकर होता है। तो इसका आंसर होगा क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर। देख लीजिए यहाँ से जो क्या है, ये क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर कॉजेज क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट व्हेन आउटपुट करंट इज क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा, या नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट बिकम्स 0 for sometimes, है ना, 0 for sometimes। In a push-pull amplifier, when one transistor is turning off, other transistor does not begin conduction immediately. Therefore, output current becomes 0 for a short interval. मतलब किसी छोटा टाइम के लिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। टू एलिमिनेट क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ट्रांजिस्टर शुड बी केप्ट एज वर्ज ऑफ कंडक्शन। मतलब हम लोग को जस्ट कंडक्शन का पास ही रखना होगा। दैट इज वी नीड टू अप्लाई स्लाइटली फॉरवर्ड बायस टू ईच ट्रांजिस्टर। अब होगा कैसे ये, तो हम लोग एक फॉरवर्ड बायस, क्योंकि क्या होता है इसमें V=0 होता है इस ट्रांजिस्टर में, तो हम लोग को अब जो है ना V=0 ना करके इसको कुछ वैल्यू डालेंगे 0.7 या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैल्यू डालेंगे कि ये जो है ना ये एलिमिनेट हो जाए एनी हाउ। दैट इज वी नीड टू अप्लाई स्लाइटली फॉरवर्ड बायस टू ईच ट्रांजिस्टर। दिस मीन्स लोकेटिंग Q पॉइंट स्लाइटली ऑफ द कट ऑफ सोन रीजन। अब देखिए इसमें होगा क्या कि अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा हम लोग इसको, ये हमारा है Q पॉइंट, पहले यहाँ पर कट ऑफ में आसपास होता था, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए क्या इसमें इफेक्ट आएगा इसका वेव फॉर्म में। इसका वेव फॉर्म ऐसा होगा और थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, ये कंडक्शन एंगल इसका बढ़ जाएगा। मतलब इसका कंडक्शन एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री तक नहीं हो गया, 180 डिग्री, लेकिन 360 से ये कम है। तो इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 360 बट लेस देन 360, सॉरी ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। जब इस प्रकार से जब हमारा कंडक्शन एंगल बनता है तो इसको बोलते हैं क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, ओके। तो इसी का नाम है क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। जिसका कंडक्शन एंगल होता है 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। अब इसको बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे, सर्किट में कैसे करेंगे, तो लिखिए यहाँ पे देखिए, दिस कैन बी डन बाय एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज इज इक्वल टू वीबी कट इन बिटवीन बेस एंड एमीटर ऑफ द ईच ट्रांजिस्टर। मतलब जो मेरा फिगर है, देखिए यहाँ पे फिगर मैं बनाया हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाए हैं, जिसका काम क्या होता है ना कि यहाँ देखिए ये इसके लिए बेस ये हुआ, इमीटर ये हुआ, इसके लिए बेस ये हुआ, इमीटर ये हुआ। तो बिटवीन इमीटर एंड बेस के बीच एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाते हैं। तो क्या होता है कि पहला केस में क्या था, VBE जो कटिंग था हमारा जीरो था, लेकिन अभी जो है VBE कटिंग जो है नॉन जीरो होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन यहाँ पर जो होता है ये एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग क्लास ए बी पुशपुल एम्पलीफायर से। देखिए भाई यहाँ पे द कंडक्शन एंगल विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 180 डिग्री बिकॉज द ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट फॉर ए बिट मोर देन हाफ ऑफ द साइकिल। दिस ऑपरेशन इज नोन एज क्लास ए बी ऑपरेशन, ओके। अब देखिए क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर के बारे में देख लीजिए। टू एलिमिनेट द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर इज यूज्ड। तो हमेशा इसका अगर कभी क्वेश्चन आते हैं कि which power amplifier is used to eliminate crossover distortion, तो आंसर इज क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। द कंडक्शन एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं, और स्लाइटली ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसका देख लीजिए एफिशिएंसी जो होता है 78.5 से कम होता है, 50 से ज़्यादा होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर से ज़्यादा, लेकिन क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर से कम। समझ रहे हैं, बीच में होता है, दोनों का बीच में होता है क्लास ए बी का
इफिशियंसी, लेकिन कंडक्शन एंगल देख लीजिए ज़्यादा है 180 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 360 डिग्री से कम। अब क्लास सी, अब देख लीजिए फिगर देख लीजिए, फिगर तो पहले मैं डिस्कस भी कर दिया हूँ। देखिए यहाँ से ये फिगर इसका इस तरह से बनता है। पावर एम्पलीफायर में ये चीज़ नहीं होता, वोल्टेज डिवाइडेड जो नेटवर्क लगाया है वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से टू अप्लाई डीसी वोल्टेज ऑफ वीवी इन कटिंग एंड R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क शुड बी कनेक्टेड। R1 और R2 एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, कनेक्टेड होना चाहिए एज शोन इन फिगर। सच सर्किट इज कॉल्ड क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगर एग्जाम में आता है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर, तो ये बस यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा दीजिएगा, और बाकी जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होता है सेम होगा सर्किट। वोल्टेज अक्रॉस R2 अपीयर्स बिटवीन बेस एंड एमीटर। अभी मैंने बताया ये बेस है, ये मीटर हो गया, R2 अपीयर है, ये मीटर, ये बेस हो गया, तो R2 अपीयर है ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। R1 and R2 should be selected such that voltage across R2 is equal to cutting voltage, that is VB1 is equal to VB2 is equal to VCC by R2 divided by R1 plus R2। ये वोल्टेज डिवाइड रूल से आया, इक्वल टू होना चाहिए VB कटिंग। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं जो है अब नेक्स्ट एम्पलीफायर की तरफ मूव करता हूँ, क्लास सी एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर के लिए देखिए इससे जो कंडक्शन एंगल होता है ना लेस देन 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे तो ये लेस देन 180 डिग्री करने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर तो 180 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री मतलब ये डीप सैचुरेशन चला गया। क्लास सी एम्पलीफायर का जो कंडक्शन एंगल होता है लेस देन 1 होता है, जिसके कारण ये क्या होता है डीप सैचुरेशन या डीप कट ऑफ में चला जाता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है डीप सैचुरेशन लिखिएगा। ऑप्शन अगर आएगा सैचुरेशन तो नहीं होगा, आंसर शुड बी डीप सैचुरेशन इन क्लास सी एम्पलीफायर। द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन 180 डिग्री। जैसे फिगर देख लीजिए ऑफ द एसी साइकिल, इट नीड एक रेजोनेंट सर्किट फॉर द लोड। अब इसको लोड में जो है ना रेजोनेंट सर्किट होता है। रेजोनेंट सर्किट अभी मैंने बताया कि लोड में देखिए एक फिगर भी बना भी होगा यहाँ पे। हाँ देखिए ये अगर ये जो रेजोनेंट सर्किट होता है ये अगर ये बना होता है तो क्लास सी हम लोग का एम्पलीफायर होता है। इसी को ट्यून भी बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्लास सी ट्यून एम्पलीफायर बनाने के लिए बोलेगा, तो बस आप लोग लोड में आरसी की जगह पे एसी नेटवर्क लगा दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड ट्यून एम्पलीफायर। ठीक है, एज शोन इन फिगर ट्यून एम्पलीफायर देखा, इट नीड रेजोनेंट सर्किट फॉर द लोड, सो क्लास सी एम्पलीफायर आर ट्यून एम्पलीफायर। देखिए ट्यून एम्पलीफायर देखिए मैंने फिगर बनाया हूँ यहाँ पे, देखिए ये एलसी है ना, यहाँ पे क्या है ये जो है ये ट्यून एम्पलीफायर नहीं है, ये ट्यून एम्पलीफायर है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। अब देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट इज लोकेटेड डीपर इनटू सैचुरेशन और डीपर इनटू कट ऑफ, बता दिया मैंने। हाईएस्ट कन्वर्जन एफिशिएंसी ग्रेटर देन 90%। ठीक है, अगर इसको ये फॉर्मूला में लिखेंगे तो ये होता है 1 माइनस वी मिन बाई VCC इंटू 100%। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 100 इसको जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 100 नहीं होता है, ग्रेटर देन 90% ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब जो मैंने ये जो फिगर बनाया है उसके बारे में तो बताता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ही आता है आपका कि ट्यून एम्पलीफायर बनाइए, तो ट्यून एम्पलीफायर आप ये बनाइएगा, बस कुछ नहीं करना है। आरसी के जगह पे एलसी का नेटवर्क हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यून्ड सर्किट। एम्पलीफायर आर क्लासिफाइड एज नैरो बैंड, इसको नैरो बैंड भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाइड बैंड। देखिए यहाँ डिस्कस किया हुआ है। नैरो बैंड एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रेंज 450 किलोहर्ट्ज टू 460 किलोहर्ट्ज। ये वाइड बैंड एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर 450 से 460 रहा तो इसको बोलते हैं नैरो बैंड, अब 0 to 1 मेगाहर्ट्ज हो तो उसको बोलते हैं वाइड बैंड। नैरो बैंड एम्पलीफायर यूजुअली ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर, देख रहे हैं ना, ये नैरो बैंड है RF amplifier, which means that their AC load is high Q resonant tanks tuned to radio station or television channel. Wideband amplifier are usually untuned, that is their AC load is resistive। ठीक है ना, बता दिया था कि untuned का मतलब क्या होता है, लोड होना चाहिए रेसिस्टिव। फिगर 2.1 2A is example of tuned RF amplifier। The LC tank is resonant at some frequency if tank has highest Q, बैंडविड्थ इज लो। बताए थे जब हाईएस्ट गेन ज़्यादा होता है तो बैंडविड्थ लो होता है, गेन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। ये देख लीजिए फिगर 2B में क्या बोल रहा है, अनदर एग्जांपल ऑफ ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर द नैरो बैंड आउटपुट सिग्नल इज ट्रांसफार्मर कपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर कपल है, तो यहाँ पे इसको भी ट्यून बोल सकते हैं। यहाँ पे बस एक जगह पे यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया हूँ। ठीक है, ये होता है वाइड बैंड के लिए, ये होता है नैरो बैंड के लिए। इस प्रकार से हम लोग का थ्योरी पार्ट जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी
क्लास ए बी, ये चारों को मैंने डिस्कशन कर दिया। इसमें से बहुत सा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एज वेल एज डिप्लोमा एग्जामिनेशन। थैंक यू।